हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। मित्रों, भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। हर मनुष्य को हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत हो हौसला देती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह हर इंसान के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। गीता हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में साहस और धैर्य प्रदान करती है। इस ज्ञान को अपनाकर हम अपने जीवन को स्थिरता, समझ और संतुलन के साथ जी सकते हैं। यहाँ गीता के कुछ प्रमुख सार प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन को दिशा दे सकते हैं। मनुष्य के दुखों का मूल कारण। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपना मान लेना ही दुख का कारण है। हर सांसारिक वस्तु अस्थायी है और परिवर्तनशील है। जब हम किसी चीज को या व्यक्ति को अपने स्वामित्व में मान लेते हैं तो उससे जुड़ाव और मोह होने लगता है। मोह का यह भाव जीवन में दुख, पीड़ा और तनाव लाता है, क्योंकि जब वह चीज हमें छोड़कर चली जाती है या बदल जाती है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते और निराशा में डूब जाते हैं और दुखों के अंधकार में चले जाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला है वह वास्तव में भगवान की ही अमानत है, हमारे उपयोग के लिए दिया गया है, लेकिन हमारा नहीं है। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि हर चीज परिवर्तनशील है और केवल हमें कुछ समय के लिए दी गई है, तो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है और दुख से बच सकता है। इस सत्य को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी, एक नवयुवक और समुद्र तट। एक वीर सिंह नामक नवयुवक समुद्र के किनारे खड़ा होकर उठती लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक ऊंची लहर उसके पास चांदी की एक छड़ी लेकर आई। युवक ने छड़ी को अपने हाथ में लिया और उसे पाकर बहुत खुश हो गया। वह छड़ी के साथ खेलने लगा और आनंद लेने लगा। लेकिन कुछ समय बाद एक और लहर आई और उस छड़ी को बहा ले गई। युवक बहुत उदास हो गया और खुद को कोसने लगा कि क्यों उसने उस छड़ी पर अपना अधिकार समझा। इसका कारण यह था कि कुछ ही देर में उसके मन में यह भाव बैठ गया था कि यह छड़ी उसकी है। हम सभी भी जीवन में कुछ इसी प्रकार करते हैं। जो वस्तुएं हमें अस्थायी रूप से मिलती हैं, उन्हें हम अपना मान लेते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव बना लेते हैं। जब वे वस्तुएं हमसे छूटती हैं, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। कर्म योग का महत्व है कि व्यक्ति अपने सभी कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके परिणाम पर। इसलिए जो भी कार्य करें उसे पूर्ण समर्पण और धैर्य के साथ करें, लेकिन उससे जुड़ी इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग कर दें। जब हम कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार कर्म योग यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और जीवन में संतोष प्राप्त होता है। स्थिरता और संतुलन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि हर इंसान को स्थिर बुद्धि और संतुलित मन के साथ जीवन जीना चाहिए। स्थिरता का अर्थ है हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, व्यक्ति को अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तविक रूप से शांति को प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति और समर्पण। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण। ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य भगवान के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करता है और हर कार्य में उनकी इच्छानुसार चलने का प्रयास करता है। भगवान कहते हैं कि उन्हें वही प्रिय है जो मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह उनके प्रति समर्पित है। आत्मज्ञान और आत्मा का महत्व। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर-अमर है। आत्मा का यह ज्ञान ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा को समझने से ही मनुष्य अपने जीवन की सच्ची राह पर चल सकता है।
आत्मज्ञान हमें इस शरीर और सांसारिक वस्तुओं के मोह से मुक्त कराता है और हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। संसार की नश्वरता और अस्थायीता। इस संसार में सब कुछ अस्थायी और नश्वर है। किसी भी चीज का स्थायी स्वरूप नहीं है। इसलिए हमें संसार की इन नश्वर वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं करना चाहिए। अस्थायी वस्तुओं में मन को लगाने से दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में हर वस्तु बदलने वाली है और उसे केवल वर्तमान में रहकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। निष्काम कर्म और निर्विवाद भाव। कर्म में निस्वार्थ भाव से लगना। हमें किसी भी कार्य को केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें उससे कुछ लाभ हो, बल्कि उस कार्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा से करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है, तब वह कर्म उसे बंधनों से मुक्त कर देता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। योग का महत्व। श्री कृष्ण ने योग का महत्व बताया है। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जीवन में संतुलन, स्थिरता और संयम योग से ही आता है। योग करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसमें सकारात्मकता का संचार होता है। योग से व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बना सकता है, जो उसे मानसिक और शारीरिक स्वस्थता की ओर ले जाता है। संकल्प और निडरता। व्यक्ति को अपने संकल्पों में दृढ़ और निडर होना चाहिए। जीवन में हर कार्य को दृढ़ संकल्प और निडरता के साथ करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने संकल्पों में अडिग रहता है, तो वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का साहस के साथ सामना कर सकता है। जीवन में असफलता और निराशा से ऊपर उठने का यही रास्ता है कि हम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए रखें और निडर होकर अपने कार्यों को करें। निष्कपट और सरल स्वभाव। भगवान कृष्ण ने निष्कपटता और सरल स्वभाव को महत्व दिया है। जो व्यक्ति निष्कपट और सरल होता है, उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का मन सदैव शांत रहता है और वह जीवन के द्वंद्वों से दूर रहता है। सरलता और निष्कपटता से व्यक्ति के मन में पवित्रता आती है और वह हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। भगवद गीता हमें ये उपदेश देती है कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन में साहस, धैर्य, समर्पण और शांति का मार्ग दिखाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही है और हमें केवल अपने मन को स्थिर और संतुलित रखना है। ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण, निष्कपटता, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के माध्यम से हम जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गीता का यह ज्ञान हर व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है और हमें एक सच्चे मानव का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता का सार यही है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और ईश्वर में अडिग विश्वास रखते हुए जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए।